को जोड़ती है। और ये कोई ऐसी सड़क नहीं है कि जो बाहर कहीं शहर के ऐसे इलाके में हो जिससे शहर की कनेक्टिविटी ना हो, कि अगर आप सीधे राइट पर देखेंगे तो ये जो दीवार है ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार है। ठीक इसके पीछे जो पॉश कॉलोनी का ये आलम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जल भराव की स्थिति से जो आसपास सुधार कार्य चल रहा था, जहाँ पर ड्रेनेज के लिए बाकायदा लाइन डाली जा रही थी, वो पूरी मिट्टी कादा बन करके बह करके बाहर आई है। जहाँ पर अंदर जो है लाइन डाली जानी थी, ब्लॉकेज जो थे वो सेट किए गए थे, बड़े बड़े ब्लॉक सीमेंटेड के लगाए गए थे, वहाँ पर मिट्टी अंदर धंस गई है, वो ब्लॉक भी अंदर धंस गए हैं और उसकी वजह से काफ़ी जो है अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा जो रास्ता है वो अपने आप में मिट्टी से, पानी से, कादे से और खड्डों से भरा हुआ है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये कोई आम रास्ता नहीं है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरी कॉलोनियों से जोड़ने वाला रास्ता है, जहाँ पर ये हाल देखने को मिल रहा है। तो दूसरी जो शहर की बाहरी इलाकों की कच्ची बस्तियां हैं, कॉलोनियां, वहाँ क्या आलम होगा। अभी खबर मिल रही है कि झालाना कच्ची बस्ती में भी एक दीवार गिरने की खबर सामने आई है। आगरा रोड वाले क्षेत्र के अंदर कई कॉलोनियों के अंदर पानी भरा हुआ है और साथ ही साथ दिल्ली रोड और सीकर रोड पर भी कमोबेश यही हाल है। जिस तरह की स्थिति हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये अगर रास्ता आप देखेंगे मुख्य मार्ग पर जल निकासी के लिए अगर कोई स्थिति नहीं है, कोई सुधार कार्य नहीं है, तो यहाँ पर जरूरत पड़ने पर अगर कोई आवागमन का मामला पेश आता है तो क्या हालात पेश आएंगे आप सोच सकते हैं। राजस्थान में आप देखिए करीब करीब 400 mm का जो बारिश का आंकड़ा है वो टोटल छूने वाला है। 385 जो है कल सुबह तक हो चुका था और उसके बाद में ताबड़तोड़ जिस तरह से बारिश हुई और आज भी भारी बारिश की चेतावनी ठीक है अरबाज, ये मान करके चलिए। ये बात तो वाकई चिंताजनक की है, क्योंकि जब जयपुर के हाल है तो बाकी अन्य जिलों के हालात किस तरह से होंगे अगले 4 दिनों के लिए, जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात दौसा से बड़ी खबर की सलेमपुरा ग्राम पंचायत के मानपुर में बारिश के बहाव से आधी सड़क ही बह गई। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के मानपुर गांव की घटना बताई जा रही है। सड़क बहने से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। जान जोखिम में डालकर स्कूल वाहन भी मौके से गुजर रहे हैं। स्कूली बच्चे पैदल भी गुजरते हैं और इस क्षतिग्रस्त सड़क से ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को सड़क में कटाव लगने की सूचना दी है। तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। बारिश में किस तरह से सड़क बही है, तैयारियों की किस तरह से पोल यहां पर खुली है और इसी सड़क से बच्चे भी जा रहे हैं पैदल, स्कूल बसें भी जा रही हैं और भी गाड़ियां जा रही हैं। और हालांकि सड़क में जो कटाव हुआ है उसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। दौसा की ये सीधे तस्वीरें हैं जब बारिश के बाद सड़क पूरी की पूरी सड़क ही बहती हुई नजर आ रही है। एक हिस्सा दरअसल सड़क का बहता हुआ यहां पर चला गया। और एक और बड़ी खबर दौसा से ही है, जहां बीती रात लालसोट में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से लालसोट की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, निचले इलाकों में पानी भर गया है। लालसोट के बाजार में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। पहाड़ी से पानी का तेज बहाव आया जो कि बाजार की सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं बाजार की, जब पहाड़ी से ये पानी आया है और बाजार में ये पानी नजर आया। मूसलाधार बारिश के बाद से हालात किस तरह से बिगड़े हैं। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। साथ ही बाजार में चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में बारिश का पानी भर गया है और सड़कों पर तालाब जैसा नजारा है। मौके पर राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है। दर्जनों लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित पहुंचाया है। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भरा हुआ है। रामगंज मंडी के हाउसिंग बोर्ड, मारवाड़ चौराहा, पंचमुखी रोड, खैराबाद, कुदायला और देवली में ज्यादा हालत खराब है। तो तस्वीरें आपके सामने आप देखिए, घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। चारों तरफ पानी पानी है। घरों के छत पर खड़े होकर लोग देखिए किस तरह से उनके पास जो
रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो पहुंचाई जाएं, क्योंकि यहाँ पर फूड पैकेट्स भी बांटे गए हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है, क्योंकि आप देखिए कि आधे घरों के जो गेट है वो आधे से ज़्यादा डूबे हुए नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में जल भराव की इतनी ज़्यादा समस्या है कि लोग अब करें तो करें क्या, सिर्फ उनके सामने परेशानी है और सिर्फ इंतज़ार वो कर रहे हैं अपने घर के ऊपर खड़े होकर, क्योंकि घर के अंदर भी जिस तरह से हालात आपको नज़र आ रहे हैं मानो कि ये कोई तालाब हो, कोई सड़क नहीं हो। जिस तरह से पानी का तेज़ बहाव है और घरों तक में पानी घुस गया है। ये कोटा से तस्वीरें नज़र आ रही हैं, सड़कों पर तालाब जैसा नज़ारा नज़र आ रहा है, घरों में पानी घुस गया है। लोगों की दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है। रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी आप देखिए कि ट्रैक्टर से किस तरह से आया है ताकि ऑपरेशन रेस्क्यू, ऑपरेशन राहत और बचाव कार्य यहाँ पर किया जा सके और लोगों को जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो पहुँचाई जाएं, ताकि बाढ़ से तो हालत ख़राब है ही, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों से और परेशानी ना खड़ी हो जाए, इसलिए इसका ध्यान रखा गया है प्रशासन के द्वारा। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा मतलब घुटनों से ऊपर पानी है। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु खबर पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, रामगंज मंडी के हालात तो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें खुद बता रही हैं कि किस तरह से जल भराव जैसे हालात है। न केवल रामगंज मंडी बल्कि रामगंज मंडी के सोकेत, कुदायला, इन तमाम जो कस्बे हैं उन तमाम कस्बों के अंदर अगर बात करें तो फिलहाल इसी तरह के हालात हैं कि पूरी की पूरी जो बस्तियां हैं वो जलमग्न है। घरों के अंदर जल भराव जैसे हालात हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की जो टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। दर्जनों लोगों को अब तक रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। खैराबाद, पंचमुखी रोड, मारवाड़ा चौराया, हाउसिंग बोर्ड, रामगंज मंडी के भी इन तमाम इलाकों में जल भराव जैसे हालात हैं। खुद देखा था कल तस्वीरों में, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी हालातों का जायजा लिया था, क्योंकि बीते 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं और ये पानी जो है वो कस्बों के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है, घरों के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है, बस्तियों के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। जो निचले इलाके हैं उनके अंदर भी लगातार जो बारिश का पानी है वो घुसता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो लगातार आसमानी बारिश आफत बन करके बरस रही है। और फिलहाल अगर बात करें तो लगातार जो है वो जो बाढ़ के बीच में फंसे हुए लोग हैं, घरों के अंदर फंसे हुए लोग हैं, बस्तियों के अंदर फंसे हुए लोग हैं, उन्हें एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य के जरिए बाहर निकालने की कवायद कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है। तो इटावा क्षेत्र की बात करेंगे तो इटावा में भी काली सिंध, पार्वती और चंबल, ये तीनों नदियां उफान पर आ गई हैं। ऐसे में कई गांवों के अंदर बाढ़ का जो खतरा है वो बना हुआ है। चंबल नदी में भी लगातार पानी की आवक हो रही है, क्योंकि राणा प्रताप सागर से, जवाहर सागर से पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में चंबल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान पर है। और ऐसे में अगर ये जलस्तर और बढ़ता है तो कोटा बैराज से बड़े पैमाने पर पानी की निकासी की जाएगी और ऐसे में डाउन स्ट्रीम का इलाका है, उन निचले इलाकों में जलभराव जैसे हालात हो सकते हैं। और चूंकि प्रशासन की तरफ से पहले ही एहतियातन इन सभी इलाकों को अलर्ट किया हुआ है, जिला कलेक्टर की तरफ से भी 2 दिन का अवकाश घोषित किया हुआ है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी, अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी की हुई है। और फिलहाल अभी भी अगर बात करें न केवल कोटा बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में बारिश का दौर फिलहाल जारी है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बारह से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव में कार बह गई है। कार में बच्चों और महिलाओं समेत कुल 7 लोग सवार थे। समरानिया से नाहरगढ़ के बीच पिपल खेड़ी खाल की घटना बताई जा रही है, जहां तेज बहाव के बीच में कार बह गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से कार सवारों को बाहर निकाला गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि रात का समय था और जब पानी झमाझम बरसा और उसके बाद पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। कार बही तो बही, लेकिन जब कार बही तो उसमें कार में बच्चे भी थे और महिलाएं भी थीं। कुल 7 लोग थे, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए कि पानी की तेज आवक कितनी ज़्यादा होगी, उसका बहाव कितना ज़्यादा होगा, फ्लो उसका कितना ज़्यादा होगा कि 7 लोग कार में थे और कार खुद में भारी होती है। उसके बाद भी उस बहाव ने कार को अपने साथ बहा ले गया। हालांकि रेस्क्यू चलाया गया
और रात में ही उन सभी 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। समरानिया के नाहरगढ़ के बीच पिपलखेड़ी खाल की घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सवारों को फिलहाल बाहर निकाला गया है। बूंदी जिले के डाबी बरड़ इलाके में भारी बारिश होने के चलते एरू नदी उफान पर है। नदी में अचानक उफान पर आने के चलते और नदी के एक टापू पर गए 7 लोग फंस गए। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम को सूचना दी। कई मौके पर सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां नाव की मदद से दोनों टीमों ने सभी 7 लोगों को टापू से सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए निकाल लिया। तो टापू पे जो 7 लोग फंस गए थे, देर रात इनका भी रेस्क्यू किया गया। टापू पे फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उनकी जान बचा ली गई है। बूंदी से ये तस्वीरें आप देख रहे थे। राजधानी जयपुर के चौमू में बीती रात शाम को बारिश एक बार फिर आफत बनकर आई। चंद मिनटों की बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बस स्टैंड स्थित बावड़ी गेट इलाके में जलभराव इतना ज्यादा हो गया कि दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। दुकानदारों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, बल्कि ग्राहक तक नहीं पहुंच सके। पैदल राहगीरों से लेकर दोपहिया वाहन चालकों तक सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश में यही हालात बनते हैं, लेकिन ना तो नालों की सफाई होती है और ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की जाती है। यहाँ सड़क की ऊंचाई अधिक होने से बारिश का पानी दुकानों में घुस जाता है। व्यापारियों ने प्रशासन की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई और पानी की निकासी की मांग की। पड़ी है, नाली नहीं है, इसके कारण सारा पानी एक साइड में आता है तो दुकानों में पानी घुसता है। रोड बहुत ऊंचाई पे बनाई हुई है, रोडे खुद के बने जब जाके ये बाजार की समस्या खत्म हो पानी बढ़ने की दुकानों में। बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में हो रही तेज बारिश के बाद प्रसिद्ध कुंडा खोह की भी अपने पूरे वेग पर है। कुंडा खोह का झरना करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है। ये प्राकृतिक नजारा यहां आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये झरना सिरसा नदी पर उद्गम स्थल भी है, जो आगे जाकर कूनो नदी में मिलती है। इस झरने को देखने के लिए लोग साल भर का इंतजार करते हैं। शाहबाद के जंगलों के बीच यह झरना बारिश के बाद तेज बहाव पर है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में घूमने जाते हैं। हालांकि यह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कई बार यहाँ लापरवाही की वजह से हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन 400 फीट से गिरता हुआ ये झरना वाकई दिलचस्प और खूबसूरत लग रहा है। मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये झरना देखने के लिए पूरे साल भर लोग इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश के दरमियान यहाँ पर झरना पूरे वेग से है, वेग में समाई है। तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। आप देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज दूसरे दिन भी ग्रामीण और छात्र छात्राओं का धरना जारी है। धरना प्रदर्शन के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 2DO स्थित एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग यहां पर की जा रही है। आप देखिए, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं धरना पर। 2 दिन से आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का। दरअसल यहां पर जो एथेनॉल फैक्ट्री है, उससे लगातार प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण, और उसको बंद करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन छात्र छात्राओं ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है, हालांकि पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात किया गया है। तो एथेनॉल फैक्ट्री से जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उसको लेकर ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से बता रहे हैं। दूसरा दिन धरना का बताया जा रहा है। नावा शहर में 12 वर्षीय बालिका पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। कुत्तों के झुंड ने बालिका को करीब 20 जगहों से नोच डाला।
आसपास के लोगों ने कुत्तों के चंगुल से बालिका को छुड़वाया। गंभीर हालत में राजकीय उज्जला लाया गया। चिकित्सालय प्राथमिक उपचार, बालिका को जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अनूप कुमार ढंढड़ की अदालत में आज सुनवाई होनी है। छात्र नेता जय राव ने यह हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील शांतनु पारिक ने इस बाबत पूरी जानकारी दी। तो अजय राव ने जो छात्र संघ चुनाव को लेकर याचिका दायर की है उस पर आज सुनवाई होगी। वकील याचिकाकर्ता के वकील शांतनु पारिक ने जानकारी दी है। देखना होगा कि आज कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है अजय राव के द्वारा, उस पर क्या कुछ सुनवाई करता है तो क्या कुछ स्टैंड रहता है। इन दिनों आप देख ही रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। कभी एबीवीपी और कभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी आपने देखा था जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका था, क्योंकि उन्हीं के शासन में ही ये छात्र संघ चुनाव बंद कराया गया था। लेकिन अब फिर से ये मांग की जा रही है कि इसका चुनाव कराया जाए और आए दिन इसको लेकर अलग अलग जिलों में प्रदर्शन होता है। खासकर आप देखते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जाता है। एक और बड़ी खबर इस बीच है, प्रदेश में न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पिछले 10 दिन से जारी न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे, जिसके बाद प्रदेश की 1638 अधीनस्थ अदालतों में जो कामकाज ठप है वो शुरू हो जाएगा। हड़ताल के चलते पक्षकारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और निचली अदालतों में कामकाज ठप हो गया था। और अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं। आज दिल्ली के दौरे का मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है। आज भी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। कल भी जिन मंत्रियों से मुलाकात की थी वो उसकी तस्वीरें सामने आई थी। कल जयपुर से दोपहर के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, मनोहर लाल से मुलाकात की थी, शिवराज सिंह से भी मुलाकात की थी। किस तरह से विकास को और बढ़ाया जाए राजस्थान के, इसके ऊपर विजन था। साथ ही ऊर्जा को लेकर भी बातचीत की गई थी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो जिन जिन मंत्रियों से मुलाकात की थी, सीआर पाटिल से लेकर शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, उनकी तस्वीरें। आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। आज भी कई सारे मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा है। और चलिए अब बात जयपुर से एक और बड़ी खबर की। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ मामला है। कल जो सुनवाई थी राजस्थान हाई कोर्ट में मामले पर, वो स्थगित हो गई थी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में आज सुनवाई फिर से होगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाई कोर्ट अब याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनेगा। बताते चले कि पिछले कई दिनों से आप देख ही रहे हैं कि एसआई भर्ती 2021 को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। हर दिन ऐसा लगता है कि अब कोर्ट कोई फैसला, कोई निर्णय ले लेगा, लेकिन आज कल क्योंकि सुनवाई हो ही नहीं पाई थी, आज के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई थी और आज याचिकाकर्ताओं का पक्ष हाई कोर्ट सुनेगा। बुलेटिन में इतना ही।